इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री से बात की है। ये देर रात बातचीत हुई है। अमेरिकी विदेश मंत्री से भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बातचीत की है। अफगानिस्तान के हालात पर विस्तार से चर्चा हुई है और भारतीयों की सुरक्षा को लेकर इसमें चिंता जताई गई है। काबुल एयरपोर्ट के संचालन पर भी दोनों नेताओं के बीच आपस में बातचीत हुई है। आपको पता है कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर इस समय न्यूयॉर्क में हैं और इसी खबर पर हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए आशीष कुमार सिंह है। लेकिन आशीष कुमार सिंह का रुख करें उससे पहले एक और बड़ी खबर आ रही है। ये बड़ी खबर है भारतीय एनएसए यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अमेरिकी एनएसए से बात की है। इस वक्त की बड़ी खबर, भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन से बातचीत की है। डोभाल ने काबुल में भारतीयों की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की है। विस्तार से दोनों नेताओं के बीच, दोनों अधिकारियों के बीच बातचीत हुई है और इस बारे में विस्तार से जानकारी का इंतजार है। देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दोनों देशों के एक दूसरे के संपर्क में है। काबुल में जिस तरह से एयरपोर्ट अमेरिकी कब्जे में है, उसके बाद भारतीयों को निकालने के लिए बेहद अहम हो जाता है कि लगातार अमेरिका के संपर्क में रहा जाए और इसलिए भारतीय विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अपने अपने काउंटर पार्ट से लगातार संपर्क में है। एक C-17 ग्लोब मास्टर 150 लोगों को, भारतीयों को लेकर अफगानिस्तान के काबुल से निकला भी है। आशीष कुमार सिंह का रुख कर लेते हैं। आशीष, ये जो दोनों देशों के बीच तुकबंदी है, तालबंदी है, ये बहुत ज़रूरी हो जाती है ताकि अपने नागरिकों को अपने हित को सुरक्षित रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से कार्रवाई की जा सके। जी हाँ, बिल्कुल। सुप्रीम पावर है अमेरिका, एलाई है भारत का, और भारत को अमेरिका के साथ ये बहुत बड़ा जो एयरलिफ्ट है, जो सिर्फ सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान में रखते हुए अपने हिंदुस्तानियों को वहाँ से बाहर निकालना है। इस वजह से कल रात विदेश मंत्री, जो कि खुद न्यूयॉर्क में है, उनके अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से बात हुई थी। बहुत एलैबोरेट उन्होंने एक्सप्लेनेटरी ट्वीट भी किया था कि इवैक्यूएशंस को लेकर के बात हुई थी। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने सिर्फ आज ही नहीं, विकास आप ठीक कह रहे थे, लगातार वो अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के लगातार संपर्क में है और इस बाबत भी बात हुई है कि जल्द से जल्द कोशिश करके 1 से 2 दिनों में काबुल का एयरपोर्ट जो है वो कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए सिक्योर कर लिया जाए। ये बातचीत लगातार चल रही है और इस बात की पूरी गुंजाइश है, जो हमें टॉप सोर्सेज से जानकारी मिली है, कि संभव है कि कल से लेकर परसों तक कमर्शियल ऑपरेशंस को शुरू कर दिया जाए और उसके बाद भारत सरकार लगातार जो अफगान सिख्स हैं, जो हिंदूज हैं, जो दूसरी कम्युनिटीज़ के लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं, जो लगातार भारत से मदद मांग रहे भारत सरकार से, उन सभी को सेफली इवैक्यूएट किया जाए। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आप अपने डिप्लोमेट्स तो ले आए, लेकिन जो बाकी लोग वहाँ फंसे हुए हैं उनको लाने के लिए लगातार ये अमेरिका से बातचीत चल रही है कि जल्द से जल्द काबुल एयरपोर्ट को, जैसा मैंने कहा, कि कमर्शियल ऑपरेशंस के लिए सिक्योर कर लिया जाए और उसके तुरंत बाद एयर इंडिया के प्लेन्स यहाँ पर पहले से अलर्ट पे हैं, जिनको भेजा जाएगा। देखिए, एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी, मुझे 30 सेकेंड और देंगे विकास, बहुत बड़ा खतरा है अपने कमर्शियल जो प्लेन्स हैं उनको वहाँ भेजने का भी। इसी तरह से हज़ारों लोग उसको भी ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो पहले काबुल एयरपोर्ट को सिक्योर करने की ज़रूरत है। इसको लेकर के एनएसए की भी बात हुई, इसको लेकर के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की भी बात हुई और संभव है कि 1 से 2 दिनों में सिक्योर हो जाए एयरपोर्ट और सभी भारतीयों को वापस बुला लिया जाए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष और प्रणय आपका। आप लोग बने रहिए, आपके लिए, आपके पास अपडेट के लिए आते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।